भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाने जाने वाले भीलवाड़ा शहर के बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटलिटी के प्लेटफॉर्म कॉरवाल हॉस्पिटल के भीतर है। और डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव जो यंग है, जो स्मार्ट है और जो सावचेत है, जो अभावग्रस्त और वंचित मरीजों को भी उनका असली हक हकूक ये लाभ दिलाना चाहती है, उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकांक्षा। जिंदगी एक जय यात्रा है, उसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं, हार भी है, जीत भी है, सफलता भी है, सफलता भी है। आखिर आपका गोल क्या है, विजन क्या है? विजन यही है कि जिस चीज के लिए भगवान ने मुझे बनाया है उस चीज को मैं प्रोलिफरेट कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरा जो मेन मतलब आइडियोलॉजी है वो है प्रिवेंटिव चीजों पे। चाहे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के प्रिवेंशन हो, चाहे वो कैंसर का प्रिवेंशन हो। इंडिया में गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, जो मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है। और ये दोनों ही कैंसर प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं। अगर आप टाइम से इसकी स्क्रीनिंग कराते जाओ तो आप या तो अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है, या फिर सर्वाइकल कैंसर तो कैंसर बना भी नहीं रहता तो भी पता चल जाता है, बनने वाला है ये भी पता चल जाता है। तो अगर हम इसका प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएं तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को हम एक डेडली मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी से हम इसको बचा सकते हैं। भारत की आधी आबादी गाँवों में है और रूरल एरियाज में जो वुमेन है उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। जो कैंसर्स के आप प्रकार बता रही हैं जो ज्यादा अभी है लाइमलाइट में, तो उसके लिए अवेयरनेस का क्या फंडा है आपके पास? क्या कैंपेनिंग होती है या और कोई फंडा है? करते हैं, हम कैंप्स करते रहते हैं, बीच बीच में हम लोग कैंप्स पे जाते हैं, पेशेंट को अवेयर करते हैं। कई बार हम कैंप्स में जाके जो इस टाइप की जो स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने आपको बताया वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी हम करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट स्क्रीन हो सके और अर्ली स्टेज पे वो डायग्नोज हो सके। सोशल मीडिया कितना सहयोगी है आपके काम में? सोशल मीडिया सहयोगी हमेशा से ही रहा है, मतलब हाँ अच्छा ही रहता है। इनफैक्ट हम जितना भी हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हम डालते ही हैं, और लोगों को तक वो पहुंचता भी है, तो हेल्पफुल होता ही है ये सोशल मीडिया। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिग्री ली है बस की, आपने MBBS इंदौर से किया है, ये सब बहुत महंगी डिग्री है और आपकी मेहनत भी इसके पीछे बहुत रही है। आप चाहती तो लाइफ को एक कंफर्टेबल जॉब पे ले जा सकती थी, आप IAS भी हो सकती थी, तो आपने वो क्यों नहीं मंजूर किया और डॉक्टर ही? डॉक्टर ही क्यों बने वो तो फिर थोड़ा दीसी क्वेश्चन है, क्योंकि एक होता है ना बचपन से इंसान या तो कह लो वो माँ बाप सोच डाल देते हैं कई बार बच्चों के मन में, या कुछ चीजें हम कई बार किसी चीज से इंस्पायर हो जाते हैं, हम वो बचपन से वो चीज करना चाहते हैं। तो मैं भी एक डॉक्टर थे हमारे, मतलब मैं वाराणसी को बिलोंग करती हूँ और एक डॉक्टर थी वहाँ पे, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट ही थी, तो मैं उनको बहुत एडमायर करती थी और मेरा बचपन से था कि मेरे को उनके जैसा बनना है। और अल्टीमेटली लक ने मेरे को फेवर भी कर दिया और मैं उनके जैसा, मतलब उनके जैसा तो पता नहीं लेकिन हाँ गायनेकोलॉजिस्ट तो मैं बन गई। वाराणसी शहर से आपका? हाँ, मैं बर्थ प्लेस वाराणसी। मेडिकल कॉलेज जो धड़ल्ले से खुल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे शहरों में खुल रहे हैं, इसको आप किस तरह देखती हैं? और इनमें जो प्रशिक्षण होता है संपूर्ण डॉक्टर बनाने का, क्या उसमें कोई कमी आई है या कोई अमेजमेंट की है? खुलना तो हमेशा अच्छी बात ही है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में डॉक्टर और पेशेंट का जो रेशियो है वो ठीक नहीं है, मतलब बहुत कम डॉक्टर्स हैं पर पेशेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा कोई भी मेडिकल कॉलेज अगर खुल रहा है तो वो हमेशा अच्छे के लिए ही है, वेलबींग के लिए ही है। बस यही है कि उसमें परिपूर्ण हर चीज हो, मतलब सारी फैसिलिटी मिले, सारे डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी हो, स्टाफ अवेलेबिलिटी हो, ताकि उसका प्रॉपर यूज आ सके। हेरेडिटी तो आप डॉक्टर नहीं बने, वंशानुगत? नहीं, मेरे फैमिली में कोई नहीं है। एक और बात है कि जब देश भर में हौसला मचा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट का, हर कोई वुमेन को एम्पावर करने की बात करता है, सरकारें अपना राग लाती है, मीडिया अपना राग लाता है, NGO अपना राग लाते हैं। हेल्थ एम्पावरमेंट का कितना बड़ा रोल है किसी वुमेन को एम्पावर करने में? मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है देखा जाए तो, क्योंकि हेल्थ है तो ही फिर आप आगे किसी भी चीज के लिए आप सोच पाओगे। हेल्दी हो तो ही आप खुद हेल्दी हो तो ही फिर आप अपनी फैमिली को हेल्दी कर सकते हो, फैमिली को या स्टेट को या कंट्री को, जो भी है वो कोर तो आपका खुद का हेल्थ है। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है।
और उसका जो स्टार्टिंग होता है वो बचपन से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि आपको कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना हो, कोई ऐसी लंबी बीमारी आपको ना पकड़े। बचपन से ही आपको आपके माँ बाप या जो भी आपका सराउंडिंग है उस चीज में आपको पता रहे कि मेरे को किस वे में जाना है। मतलब बेसिकली हेल्दी रहना एक लग नहीं होता है, एक आदत होती है। तो वो आदत एक तरह से बचपन से ही शुरू हो जाती है, मतलब हम बच्चों में ही वो आदत शुरू कर सकते हैं। भारत का मेडिकल जो है वो वर्ल्ड मैप पे कहाँ रन कर रहा है, और मेडिकल टूरिज्म जो है ये क्या है? भारत में जो हमारा मेडिकल स्किल है वो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्किल है। मतलब जितनी भी यहाँ पे सर्जरीज होती हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। बट अभी भी जो इंडिया में जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी स्टाफ है, उसका जो पेमेंट आप कह सकते हो वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। और इसीलिए बहुत सारे आजकल यंग डॉक्टर्स जो हैं उनको ये लगता है कि इतना पढ़ाई करो, आपको मिनिमम 10-12 साल लगता है किसी भी सुपर स्पेशलिटी तक पहुंचने के लिए। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर हम इतने उसमें कम पैकेज में क्यों रुके यहाँ पे, तो लोग फिर दूसरे कंट्रीज में भागते हैं। सुपर स्पेशलिटी का जो फंडा है उसमें भीलवाड़ा कहाँ स्टैंड करता है? भीलवाड़ा में तो बहुत बड़े बड़े सुपर मतलब स्पेशलिस्ट लोग हैं, चाहे वो आप कार्डियोलॉजिस्ट ले लो, आई थिंक 4-5 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। यूरोलॉजिस्ट ले लो आप तो 4-5 यूरोलॉजिस्ट हैं। न्यूरोसर्जन्स हैं तो 3-3 4-4 न्यूरोसर्जन्स हैं। तो मेन तो ये जो 3-4 सुपर स्पेशलिटी होती है तो सभी लोग हैं यहाँ। एक दशक, आपके काम को एक दशक से ज्यादा समय हो गया है। आपके काम का जो क्राइटेरिया है वो कहाँ तक है? मरीज कहाँ कहाँ से आते हैं? एक्चुअली भीलवाड़ा में तो खैर मेरे को 2 साल ही हुआ है, लेकिन हाँ 2 साल में भी जो मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो लगभग 200 किलोमीटर की दूर से भी आ रहे हैं। मतलब लोकल पेशेंट्स भी होते हैं, 200 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे नीमच से हो गया, सिंगोली से हो गया, जहाजपुर से, आगे से भी देवली से पेशेंट्स आते रहते हैं, राजसमंद से भी पेशेंट आते हैं। तो जो कवरिंग एरिया है वो तो काफी बड़ा है। ज्योग्राफी भी कहीं न कहीं आपके वुमेन जो पेशेंट है उनकी हेल्थ को प्रभावित करती है। आपने छत्तीसगढ़ में रोल अदा किया डॉक्टर, तो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कितना फर्क है? वुमेन का जो मैंने दोनों जगह लगभग बराबर ही देखा है। हाँ, तो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कई बार कुछ एरियाज को लेकर के होता है कि यहाँ ये बीमारी गंभीर है। हाँ होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया के लिए वो फेमस है कि सिकल सेल एनीमिया वहाँ पे होता है। और जैसे यहाँ पे राजस्थान में मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स को पथरी की परेशानी होती है, चाहे वो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के पथरी की परेशानी होती है, ये कॉमन है यहाँ के लोगों में। तो वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली खान पान और सब चीजों का। सिकल सेल एनीमिया जैसे छत्तीसगढ़ में था तो वो तो हेरिडिटरी चलता चला आ रहा है। तो ऑब्वियसली बीमारियां तो होती हैं, मतलब स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, रीजन वाइज होती है। अभी मरीज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ पे मतलब वही है, काफी दूर से भी आते हैं, लोकल पेशेंट्स भी होते हैं। इधर राजसमंद के साइड से भी आते हैं, मांडलगढ़ हो गया, जहाजपुर, सापुरा, देवली, नीमच, सिंगोली, मतलब काफी एरिया तो काफी यहाँ पे कवर होता है भीलवाड़ा में। एक्चुअली मेन बहुत बड़ा सेंटर है। एक आप दैनंदिन बीमारी का इलाज करते हैं या जो परंपरागत जो बीमारियां चली आ रही, अब वायरस का जमाना भी आ गया है और कई तरह के, जब कोरोना आया था उसके बाद हमें पता नहीं है किस तरह के वायरस कहाँ प्रज्वलित हो रहे हैं। तो इनसे संबंधित भी कोई जानकारी आपके पास है या आप तैयारी कर रही है कि वायरस जनित जो कैसे हो रहा है इन फ्यूचर? नहीं, द मोस्ट कॉमनली जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो उसका जिसका वेरिएंट हमेशा चेंज होता रहता है और किसी अलग अलग फॉर्म में आता है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट काम कर ही रही है, फ्लू वैक्सीन निकाल रही है। अब वो लेकिन वही है कि वेरिएंट चेंज हो जाता है तो कई बार कोई थोड़ा सा कम इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन उसके लिए तो ऑलरेडी जो हमारे सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च हैं, वो चल रहे हैं। और बाकी बाकी जो वायरसेस हैं वो बहुत कॉमन नहीं है। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, सपना देखते हैं। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है इसको कितना पूरा कर सकती है? निजी तौर पे जो हॉस्पिटल्स आते हैं रोजगार को लेकर के, कितना बड़ा बिल्कुल कर होगा? सकते हैं, क्योंकि जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ऑब्वियसली हम हमेशा हमारा एक टारगेट होता है क्वालिटी केयर देना।
तो क्वालिटी केयर देने के लिए हमें बहुत सारे स्टाफ की जरूरत है, हर चीज के स्टाफ की जरूरत है। कहीं पे भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एक अवेलेबल स्टाफ होना चाहिए राउंड द क्लॉक, 24 आवर्स होना चाहिए। उसको कुछ भी डाउट है तो एक पर्सन होना चाहिए, रिसेप्शन पे हमेशा एक पर्सन रहना चाहिए। जो इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है उसको देखने के लिए एक पर्सन चाहिए। तो बहुत अच्छे खासे स्टाफ का वैल्यू बढ़ जाता है किसी भी एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल क्वालिटी केयर देना चाह रहा है तो बहुत सारे लोगों को इसमें काम मिल जाता है। तो काम मिलता है तो जाहिर सी बात है जो आत्मनिर्भर वाला जो फंडा जी। है वो पूरा हो सकता है। आकांक्षा का मतलब ये आकांक्षा है, आकांक्षा का ड्रीम क्या है? ड्रीम तो यही है कि बेसिकली जिस चीज के लिए मैं बनी हूँ वो चीज मैं लोगों तक मतलब उस चीज को मैं लोगों तक भी हेल्प कर सकूं, जितना ज्यादा अपने हेल्प कर सकूं उसको कर सकूं। मेरा मेन एम हमेशा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में रहा है तो मैं उसको